हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू दिस सेशन. माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम ICT fourth year class. Today we will continue our previous chapter, that is the Browning version written by Taran Rattigan from the book on. तो बच्चों, ये आपका चैप्टर है द ब्राउनिंग. अभी आपको क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पे हमने किसकी बात की है. कन्वर्सेशन चल रहा है. किसके बीच में चल रहा है? ये फ्रैंक है, साइंस टीचर है. और ये कौन है? टैप्लो है. और ये कौन है? फ्रैंक. फ्रैंक कौन है? साइंस टीचर है, यंग है. क्लियर? और इन दोनों के बीच में क्या चल रहा है? कन्वर्सेशन चल रही है, बातचीत चल रही है. और इसमें इनडायरेक्टली कौन इन्वॉल्व है? क्रॉकर हैरिस. क्लियर? तो क्रॉकर हैरिस क्यों इन्वॉल्व है? क्योंकि उन्होंने जो है टैप्लो को क्या दिया है बच्चों? एक्स्ट्रा वर्क दिया है. क्यों दिया है? क्योंकि लास्ट वीक उसने एक छुट्टी ली थी बिकॉज ही वाज इल. क्लियर? अब इन दोनों की बातचीत चल रही है. और क्या चल रही है ये ऑलरेडी हम yesterday we completed the chapter. तो यहाँ पे हमने ऑथर के बारे में पढ़ा था, सर टैरेंस रैटिगन. इन्होंने जो है एक ब्राउनिंग वर्जन, एक जो है प्ले लिखा था और उसका ये एक एक्सट्रैक्ट या एक्सॉप्ट. तो ये पूरी कन्वर्सेशन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और yesterday we have completed the chapter. आई होप आप लोगों की समझ में आ गया होगा. आज हम इसकी समरी पढ़ेंगे और उसके लेकर वी विल डिस्कस द क्वेश्चन आंसर्स. क्लियर? तो सारे बच्चे फोकस करें कि अभी हम जो है जिन बच्चों का समझ में नहीं आया है तो एक और जो है आप अभी हम जो है रिवाइज करेंगे इसको, समरी को. दिस प्ले इज एन एक्सट्रैक्ट. जैसा भी मैंने जस्ट आई टोल्ड यू कि इट इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द प्ले द ब्राउनिंग वर्जन. क्लियर? रिटन बाय टेरेंस रेटिगन. द ब्राउनिंग वर्जन, इट इज द लास्ट डे. और ये आपको भी पता है कि सीन कहाँ सेटअप है? स्कूल में है. लास्ट डे ऑफ द स्कूल है. While all other, तो ये कहाँ का सीन है? लास्ट डे ऑफ द स्कूल. While all the other students have left after school time. अब ऑब्वियस है कि जब लास्ट डे है तो सब लोग जो है बहुत ज्यादा खुश हो जाएंगे. भाई आज हमें जो है हॉलीडेज पड़ रही हैं, कहीं जाएंगे, एंजॉय करेंगे, खेलेंगे. तो सारे के सारे बच्चे जो थे, all other boys, they have left the school after the school time. टैप्लो हैज टू स्टे. अब टैप्लो को क्यों रुकना था बच्चों? ये आपको क्लियर होगा. टैप्लो हैज टू स्टे बिहाइंड. ही हैज बीन गिवन. क्यों रुकना था? क्योंकि ही हैज बीन गिवन एक्स्ट्रा वर्क टू डू बिकॉज ही हैड बीन इल. लास्ट वीक जो है वो बीमार थे और उन्होंने एक दिन की छुट्टी ली. क्लियर? एक्स्ट्रा वर्क का रीजन क्या था? ही हैड बीन इल फॉर ए डे, एक दिन के लिए, ड्यूरिंग द वीक एंड मिस द क्लास. और उसने मिस कर दी थी क्लास. हिज टीचर मिस्टर क्रॉकर हैरिस. अब उनके टीचर कौन थे? मिस्टर क्रॉकर हैरिस हैज टोल्ड हिम दैट ही वुड कम एट. अब उन्होंने कहा कि मैं कितने टाइम तक आऊंगा? 6:30 तक आऊंगा एंड सी द वर्क डन बाय हिम. और उन्होंने जो काम दिया था वो कंप्लीट करना. और मैं कब तक आऊंगा? एट 6:30. इट इज ऑलरेडी 6:40. अब कितना टाइम हो गया था? 6:40 हो गया था. 10 मिनट्स जो है वो लेट हो गए थे. एंड मिस्टर क्रॉकर हैरी हैज नॉट कम येट. अनदर टीचर. अब दूसरे टीचर कौन थे? फ्रैंक. ये आपको क्लियर होगा कि फ्रैंक कौन थे? यंग टीचर थे, साइंस टीचर थे. फ्रैंक कम्स देयर. ही सीज टैप्लो वेटिंग. अब उन्होंने देखा कि टैप्लो किसका वेट कर रहा है? वेटिंग फॉर Mr. Crocker Harris. He tells Taplo that he should go because Mr. Crocker Harris has not arrived so far. अब उन्होंने कई बार उसको बोला कि नहीं भाई तुम खेलने जा सकते हो क्योंकि अभी जो है मिस्टर क्रॉकर हैरिस हैं अभी वापस नहीं आएंगे. बट टैप्लो डज नॉट डेयर टू डू दैट. तो उसकी जो है हिम्मत नहीं थी कि वो उनकी एब्सेंस में चले जाए. फ्रैंक फील्स jealous to see that students hold Mr. Crocker Harris in such fear. अब थोड़ा से जो टीचर थे वो थोड़े से फ्रैंक थे, यंग थे, तो उन्हें थोड़ा सा जेलस फील हुआ. क्यों हुआ? क्योंकि उन्होंने देखा कि बच्चों के ऊपर उनका कितना होल्ड है, कि बच्चे कितना जो है फेयर कह सकते हैं, डर के कारण जो है वो कितना जो है उनके कहना मान रहे हैं. He encourages Taplo to make fun of Mr. Crocker Harris. In the meantime, Mrs. Crocker Harris उन्होंने बहुत कोशिश करी और उसी समय इन द मीन टाइम कौन आया? मिसेस क्रॉकर हैरिस. जिनका नाम क्या है? मिली क्रॉकर हैरिस. comes there. She says that her husband has gone somewhere and it would take him quite some time to come back.
अब उन्होंने कहा जो उनके हस्बैंड हैं वो किसी काम के लिए बाहर गए हैं और उन्हें जो है टाइम लग सकता है. She asked Taplo, अब what she asked मिली क्रॉकर हैरिस ने जो है she asked Taplo to go and play until Mr. Crocker Harris comes. कि जब तक वो आते हैं तुम वहां पे खेल सकते हो. Still Taplo is afraid to go. और मिसेस जो है मिली कह रही थी फिर भी उन्हें जो है afraid to go, डर लग रहा था. She says that she will take the blame. अब उन्होंने ये तक बोला मिसेस मिली ने कि मैं जो है तुम्हारा ब्लेम जो है खुद ले लूंगी, ब्लेम on herself and sends Taplo to a chemist to get some medicine. और उन्होंने उसको जबरदस्ती जो है एक प्रिस्क्रिप्शन देके कहाँ भेजा, send him to go to get some medicine. Clearly her chief purpose और मेन पर्पस क्या था, एक एक होता ना कि बहाना था उसको बाहर भेजने का, क्योंकि सुबह से एक बच्चा जो है वहां पे बैठा था एंड किसका इंतजार कर रहा था, ही वाज वेटिंग फॉर मिस्टर क्रॉकर हैरिस. तो एक बहाना करके जो है उन्होंने क्लियरली हर चीफ पर्पस इज नॉट टू गेट द मेडिसिन, ये पर्पस ये था कि टू गेट द मेडिसिन बट टू हेल्प द पुअर बॉय एंजॉय फ्रीडम. जैसे सारे बच्चे जो है एंजॉय कर रहे थे, खेल रहे थे, तो उनका मेन पर्पस क्या था, टू हेल्प दैट बॉय एंजॉय फ्रीडम फॉर सम टाइम एटलीस्ट, कि थोड़े समय के लिए तो वो कम से कम एंजॉय कर ले, क्योंकि मॉर्निंग से ही सारे बच्चे चले गए थे, दे लेफ्ट द स्कूल आफ्टर द स्कूल टाइम. खाली कौन बैठा हुआ था वहां पे, टापलो. तो उनका जो है उन्होंने क्यों वहां पे भेजा था, क्या रीजन था, मेन पर्पस उनका था, मेन पर्पस क्या था, चीफ पर्पस इज नॉट टू गेट द मेडिसिन बट टू हेल्प द पुअर बॉय टू एंजॉय फ्रीडम फॉर सम टाइम एटलीस्ट, थोड़े समय के लिए कम से कम ये एंजॉय कर ले. एंड विद दिस जो है यहाँ पे जो है एंड हो गया है चैप्टर का, और ये दिस इज द समरी व्हिच वी डिस्कस्ड हियर. क्लियर. अब हम बच्चों करेंगे यहाँ पे एमसीक्यू क्वेश्चंस, मल्टी चॉइस क्वेश्चंस, और इसके बाद हम जो है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस करेंगे. क्लियर. तो फर्स्ट क्वेश्चन इज वेरी इजी, हु हैज रिटन द ब्राउनिंग वर्जन. तो हम जो है फर्स्ट डे से हम पढ़ते आ रहे हैं कि किसने ये जो है लिखा है द ब्राउनिंग वर्जन. तो ऑब्वियस है 4 ऑप्शंस आर हियर, तो आपको यहाँ से चूज करना है. फर्स्ट वन इज द टेरेंस रेटिकन, मिस्टर एडगर S. Wooland. Third है Mr. Lester Brown. The fourth one is your Khushwant Singh. So obviously its answer is Terence Rattigan. Clear? तो A option is the right answer. और कभी ऐसे क्वेश्चन अगर आते हैं तो आप वन लाइन में भी इसका आंसर दे सकते हैं. The Browning version has written by Terence Rattigan. Let's see the correct answer. चेक करते हैं हम अपना आंसर. तो Terence Rattigan. Clear? Next question क्या है बच्चों? Who are the 3 characters of the play The Browning Verse? तो हम जो है शुरू में हमने डिस्कस करा था कि कौन कौन से जो है मेल कैरेक्टर्स हैं इस प्ले में. तो लेट्स सी द आंसर, टैप्लो, एलिस एंड मिस्टर हैरो, या ऑप्शन बी क्या है, टैप्लो, फ्रैंक और मिसेस हैरिस, या टैप्लो, फ्रैंक एंड मिस्टर क्रॉकर हैरिस, या एलिस, फ्रैंक एंड मिस्टर क्रॉकर हैरिस. तो बच्चों इसका आंसर क्या है, टैप्लो, फ्रैंक और कौन है इसमें, मिस्टर क्रॉकर हैरिस. तो सी आंसर जो है इसका करेक्ट है. टैप्लो 16 इयर्स ओल्ड है, फ्रैंक साइंस टीचर है, और मिस्टर क्रॉकर हैरिस जो है जिन्होंने उसको जो है एक्स्ट्रा वर्क दिया. क्लियर. व्हाट इज द एज ऑफ द टैप्लो. अभी मैंने आपको बताया व्हाट इज द एज ऑफ टैप्लो. टैप्लो की कितनी उम्र थी, कितनी थी. तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं द 3 कैरेक्टर्स ऑफ द प्ले, क्योंकि बाद में भी क्वेश्चन आ सकता है. अगर 3 लिखा है तो आप 3 मेन कैरेक्टर्स लिखेंगे, अगर 4 लिखेगा तो आप क्या लिखेंगे, मिसेस मिली क्रॉकर हैरिस. क्लियर. तो यहाँ पे 3 कैरेक्टर्स ऑफ द प्ले द ब्राउनिंग वर्जन आर टैप्लो, फ्रैंक एंड मिस्टर क्रॉकर हैरिस. Next question is, what is the age of Taplo? Taplo की कितनी एज है. The age of Taplo is 14 years, 16 years, 20 years, 5 years. So obviously its answer is 16 years. Next question is, what does Frank do? और Frank क्या करते थे, स्टूडेंट थे, टीचर थे, या प्रिंसिपल थे, या पेरेंट थे. तो क्या था बच्चों, फ्रैंक क्या थे, टीचर. और कौन से टीचर थे, साइंस टीचर. Science teacher. Right? Who is Mr. Crocker Harris? तो क्रॉकर हैरिस कौन थे, जैसे हमने अभी फ्रैंक के बारे में पढ़ा, सेम जो है
प्रिंसिपल थे, स्कूल टीचर थे, या मिडिल एज स्कूल मास्टर? ऑब्वियस है वो क्या थे, मिडिल एज स्कूल मास्टर। क्लियर? यंग नहीं थे, जैसे फ्रैंक क्या थे, यंग साइंस टीचर थे, ये क्या थे, मिडिल एज स्कूल मास्टर। क्लियर? नेक्स्ट इज वेयर इज द स्टार्टिंग सीन ऑफ द प्ले सेटअप? अब ये जो प्ले था, जो हमने लिखा था यहाँ पे लास्ट डे का जो सेटअप था, वो कहाँ का था? स्कूल क्लासरूम, स्कूल प्लेग्राउंड का था, या क्लासरूम का था, या होम का था, या रोड का था, सड़क का था? तो ऑब्वियस है ये कहाँ का था, स्कूल क्लासरूम का था। जैसे हमने पहली पिक्चर भी देखी थी कि स्कूल का क्लासरूम है, फर्स्ट पिक्चर जो है, और वहां पे कौन कौन है, डॉक्टर सॉरी फ्रैंक है, साइंस के यंग टीचर हैं, और दूसरे कौन है, टैपलो। तो दोनों की कन्वर्सेशन चल रही है। तो सेटअप कहाँ है बच्चों, स्कूल क्लासरूम। क्लियर? तो कहाँ पे है सेटअप, स्कूल, द स्टार्टिंग सीन ऑफ द प्ले सेट कहाँ पे है बच्चों, स्कूल के क्लासरूम में। तो ये हमने अभी जो है एमसीक्यू क्वेश्चंस, मल्टी चॉइस क्वेश्चंस डिस्कस करे। तो आज बहुत सारे बच्चों की समझ में आ गया होगा कि जो है अगर चैप्टर समझ में आता है तो इट हेल्प्स यू टू राइट द आंसर्स, करेक्ट आंसर्स। क्लियर? मल्टी चॉइस क्वेश्चंस में इजी इसलिए रहते हैं कि ऑप्शंस ये रहते हैं, आपको करेक्ट आंसर उसमें चूज करना हो। Let's discuss the short answer type questions. First one is where did Taplow meet Frank? अब where did Taplow meet Frank? अब इसका मतलब क्या है बच्चों, टैप्लो फ्रैंक जो उनके साइंस टीचर हैं उनको कहाँ मिले थे? तो टैप्लो had been asked to do some extra work. अब पहले हमें रीजन देना पड़ेगा कि क्यों मिले थे, क्योंकि उसे जो है एक्स्ट्रा वर्क मिला था। किसने दिया था? बाय द क्रॉकर हैरिस, जो उनके टीचर थे, उन्होंने जो है उन्हें होमवर्क दिया था, एक्स्ट्रा वर्क दिया था एज अ पनिशमेंट। ही वाज वेटिंग फॉर द मास्टर इन द स्कूल में वो इंतजार कर रहे थे। फ्रैंक आल्सो केम देयर एंड मेट टैप्लो, और इस तरह से फ्रैंक भी जो है स्कूल में आए थे एंड ही मेट टैप्लो। क्लियर? तो इस तरह से तो मीट का क्या हो जाएगा बच्चों, मेट सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, क्योंकि हम पे डिड करके क्वेश्चन पूछा। क्लियर? तो पास्ट टेंस आपको लिखनी है मीट का मेट। Clear? Now come to the next question, that is, what subjects does Tableau want to opt for? Why? कौन सा subjects जो हैं does Tableau want to opt, या choice क्या थी उसकी? Tableau feels if his grades are good, he would opt for science. He feels science is more interesting than the study of classes. तो उसे लगा था क्लासिक, तो उसे लगा था कि साइंस जो है मोर इंटरेस्टिंग है, प्रैक्टिकल है। तो दैट इज व्हाई उसने क्या डिसाइड करा कि अगर उसके अच्छे नंबर आते हैं तो कौन सा सब्जेक्ट लेगा, साइंस। व्हाट डज मिस्टर फ्रैंक सजेस्ट टैप्लो टू डू बिकॉज मिस्टर क्रॉकर हैरिस इज 10 मिनट्स लेट? अब उसने क्या करने के लिए बोला था, क्या सजेशंस दिए थे टैप्लो को, क्योंकि क्रॉकर हैरिस जो है ऑलरेडी कितने मिनट लेट थे, 30 मिनट्स लेट थे, क्योंकि 6:30 का टाइम दिया था एंड इट इज ऑलरेडी 6:40। क्लियर? तो इट्स आंसर इज फ्रैंक आस्क्ड टैप्लो नॉट टू वेट फॉर, और उन्होंने क्या सजेशन दिया कि नॉट टू वेट फॉर मिस्टर क्रॉकर हैरिस। तो सजेशन क्या है, नॉट टू वेट फॉर मिस्टर क्रॉकर हैरिस एंड प्ले गोल्फ। और क्या खेलने के लिए बोला था उन्होंने उसको, कि बाहर जाके आप जो है क्या खेल सकते हैं, गोल्फ। बट टैप्लो इज रियली शॉक्ड and is afraid that Mr. Crocker Harris may follow, क्योंकि उसे डर था, afraid था, क्यों डर लग रहा था, उसे लगा कि मिस्टर क्रॉकर हैरिस may follow him home to do something else, कि उसे लगा था कि अगर मैं यहाँ से उनके एब्सेंस में चला जाता हूँ तो मे बी वो मुझे फॉलो करते करते कहाँ पहुंच जाएंगे, घर में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, व्हाई डज मिस्टर फ्रैंक एनवी मींस जेलस, क्यों मिस्टर फ्रैंक जो है जेलस करते थे इससे, मिस्टर क्रॉकर हैरिस से? मिस्टर क्रॉकर हैरिस, मिस्टर फ्रैंक एनवीज क्यों करते थे बच्चों? अभी आपको क्लियर हो गया होगा, क्योंकि उन्होंने देखा कि बच्चों के ऊपर उनका कितना होल्ड है, कि उनकी एब्सेंस में भी जो है दे वर नॉट रेडी टू गो आउट। So Crocker Harris, for the effect he has on the boys in the class, Mr. Crocker Harris does not tell the results before they are officially announced. एक तो उन्होंने जो है रिजल्ट जो है, जैसे एक स्कूल का रूल था कि लास्ट डे
ऑफ द टर्म जो है रिजल्ट बताना है, तो उन्होंने डज नॉट टेल द रिजल्ट बिफोर दे आर ऑफिशियली अनाउंस्ड and in spite of making students take extra work they still like Mr. Crocker Harris. अगर वो होमवर्क भी देते हैं या कोई एक्स्ट्रा वर्क भी देते हैं तब भी जो है वो किसका इंतजार करते हैं, दे स्टिल लाइक करते हैं किसको, मिस्टर क्रॉकर हैरिस. इतने स्ट्रिक्ट होने के बावजूद भी जो है बच्चे उनको क्या करते थे, लाइक करते. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाओ, हाउ डज मिस्टर क्रॉकर हैरिस डिफर फ्रॉम अदर मास्टर. अब यहाँ पे क्या है बच्चों कि क्रॉकर हैरिस जो है क्यों डिफरेंट थे from other masters in his reaction towards other. क्यों डिफरेंट थे, सभी को अभी क्लियर हो गया होगा कि मिस्टर जो क्रॉकर हैरिस थे डिडंट प्लेजर आउट ऑफ, कई जैसे हमने अभी पढ़ा था कि कई टीचर होते हैं ना या कई लोग होते हैं जो दूसरों को पेन देके अपना जो है खुश होते हैं, बट मिस्टर क्रॉकर हैरिस ऐसे नहीं थे, डिडंट गेट प्लेजर आउट ऑफ गिविंग पेन टू अदर्स. ही वाज नॉट ए सैडिस्ट. अब सैडिस्ट इसी को बोलते हैं कि दूसरों को दुख देके खुद प्लेजर फील करना, खुश हो. इन फैक्ट ही हैड नो फीलिंग्स, जबकि उनके अंदर कोई फीलिंग्स नहीं थी. जैसे उसको उनको किसी कंपेयर करा था नट से, क्लियर. ही वाज ऑल ड्राई लाइक अ नट. ही सीम टू हेट द आइडिया ऑफ पीपल लाइकिंग हिम. और हम लोग तो खुश होते हैं ना, आप लोग भी खुश होते हैं कि कोई हमें लाइक कर, बट उनका जो है एक कह सकते हैं कि हैबिट थी या कह सकते हैं लाइकिंग थी कि ही सीम टू हेट, और ऐसा लगता था कि उनको देख के कि वो जो है उन लोगों से नफरत करते हैं जो पीपल लाइकिंग हिम, उनको पसंद करते. क्लियर. और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बच्चों, हु इज अ सैडिस्ट. अब सैडिस्ट कौन होता है, कई बार हमने जो है इसको रिवाइज कराया जब हमने ये वर्ड पढ़ा था सैडिस्ट. व्हाई इज टैप्लो अफ्रेड ऑफ मिस्टर क्रॉकर हैरिस इवन दो द लेटर is not a sadist. अब यहाँ पे क्या है, पहले हमें sadist की definition लिखनी है कि एक sadist क्या होते हैं, person who gets pleasure while inflicting pain on others. खुश होते हैं who gets pleasure. Taplo says that he would not so frightened of Mr. Crocker Harris if he were sadist. तो उन्होंने कहा कि मैं नहीं डरता. क्यों नहीं डरता, अगर ये sadist होते तब भी मैं नहीं डरता. He would at least show his feeling. Mr. Crocker Harris was indifferent and was like a nut. अगर वो सैडिस्ट होते तो हमें फीलिंग्स पता चलती है, बट यहाँ पे तो कैसे हैं, एटलीस्ट हैरिस क्रॉकर कैसे हैं, कोई फीलिंग्स नहीं है, वो indifferent and was like a nut. नट की तरह है, कोई फीलिंग्स नहीं है उनकी. तो यहाँ पे क्या बोला है उन्होंने मिस्टर क्रॉकर टैप्लो ने कि अगर मिस्टर क्रॉकर हैरिस क्या होते, सैडिस्ट होते तो उन्हें डर नहीं लगता, बट अभी क्या है, he would at least show some his feeling. तो अगर सैडिस्ट होते तो कुछ फीलिंग्स हमें पता चलती कि हाँ भाई खुश हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, तो फीलिंग्स पता चलती. बट क्रॉकर हैरिस क्या है, डिफरेंट है, उनकी जो है कोई फीलिंग्स नहीं है एंड वाज लाइक अ नट. किससे कंपेयर किया है, नट से. व्हिच इंसिडेंट डज टैप्लो नरेट टू प्रूव द फैक्ट. अब यहाँ पे क्या पूछा है, विच इंसिडेंट, कौन सी घटना, does Taplo narrate to prove the fact that Crocker Harris does not like being liked. तो ऐसा कौन सा इंसिडेंट से आपको पता चल रहा है कि टैप्लो ने किसको बताया, क्रॉकर हैरिस के बोला है फ्रैंक को. तो कौन सा इंसिडेंट है, टैप्लो नरेट्स द इंसिडेंट अबाउट वन डे व्हेन मिस्टर क्रॉकर हैरिस मेड, एक जो है उन्होंने क्लासिक जोक पढ़ा था क्लास में, क्लासिकल जोक. So Taplo narrates the incident about one day when Mr. Crocker Harris made one of his classical jokes in the class. जो किसी की समझ में नहीं आया था, even Taplo को भी, included Taplo. The class which no one understood, even Taplo. Taplo laughed out of politeness instead of feeling thankful. Mr. Crocker Harris asked Taplo to explain the joke to the class. क्योंकि वो इस बात से खुश थे कि कम से कम इसको जो है ग्रीक समझ में आई है, लैटिन, राइट. तो उन्होंने कहा उसको टैप्लो को, क्रॉकर हैरिस asked Taplo to explain the joke in the class. Yeah, to the class. This incident proved that Mr. Crocker Harris did not like being liked. What is Taplo's attitude towards Crocker Harris? अब उसका क्या एटीट्यूड था किसके प्रति, टुवर्ड्स मिस्टर क्रॉकर हैरिस.
तो टैप्लो क्या करते थे, उसको रिस्पेक्ट करते थे, ऑब्वियस है। टैप्लो इज रिस्पेक्टफुल टुवर्ड्स मिस्टर क्रॉकर हैरिस एंड लाइक्स हिम इवन दो ही इज अफ्रेड ऑफ हिम। डरते थे परंतु फिर भी उनको पसंद करते थे। एंड दे आर नॉट आउट द एक्स्ट्रा वर्क इवन ऑन द लास्ट डे ऑफ द टर्म। फिर भी उनको जो है वो लाइक करते। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डज फ्रैंक सीम टू एनकरेज, क्या आपको लगता है कि फ्रैंक जो है किसको एनकरेज करते थे, टैप्लोस कमेंट्स ऑन क्रॉकर हैरिस, जो क्रॉकर हैरिस के लिए जो कमेंट देते थे क्या वो उनको एनकरेज करते थे। फ्रैंक एनकरेजेस टैप्लो टू कमेंट ऑन मिस्टर क्रॉकर हैरिस बाय क्लेवरली आस्किंग टैप्लो सेवरल क्वेश्चंस। इनडायरेक्टली जो है उन्होंने कई क्वेश्चंस जो है क्रॉकर हैरिस के लिए पूछे थे। ही अप्रिशिएटेड टैप्लोस इमिटेशन, जो इमिटेशन में जो उन्होंने उनकी नकल निकाली थी, कॉपी करी थी, उसको उन्होंने क्या करा था, अप्रिशिएट करा था। कैसे पता चला आपको अप्रिशिएट किया था, क्योंकि उन्होंने उसको जो है रिपीट करने के लिए कहा था टैप्लो। क्लियर? तो अप्रिशिएटेड टैप्लोस इमिटेशन ऑफ मिस्टर क्रॉकर हैरिस एंड आल्सो आस्क्ड हिम टू रिपीट इट, और उन्होंने उनसे बोला था कि इसको जो है फिर से आप दोबारा रिपीट करें। तो इससे पता चल रहा है कि फ्रैंक एनकरेजेस टैप्लो क्रॉकर ऑन मिस्टर क्रॉकर हैरिस। क्लियर? तो इट्स आंसर क्या है बच्चों, फ्रैंक एनकरेजेस टैप्लो टू कमेंट ऑन मिस्टर क्रॉकर हैरिस by cleverly asking several questions. He appreciated टैप्लोस imitating, जो imitation कर रहे थे, किसके कर रहे थे, of Mr. Crocker Harris, and also asked him to repeat it. Clear? Next question क्या बच्चों, how does Millie Crocker Harris send टैप्लो away? तो कैसे मिली क्रॉकर हैरिस ने टैप्लो को बाहर भेजा था। तो कैसे भेजा था बच्चों, क्योंकि उनके हस्बैंड जो है उन्हें पता था कि ये मॉर्निंग से यहाँ पे अकेला बैठा है, तो वो चाहते थे कि ये थोड़ा सा एंजॉय करे फ्रीडम को, राइट। तो उन्होंने क्या बहाना करा कि टू गेट सम मेडिसिन फ्रॉम द केमिस्ट। क्लियर? तो ऑन सीइंग टैप्लो, मिली क्रॉकर हैरिस points out that her husband was at the buses, so he could go away for a quarter of an hour. अब quarter of an hour क्या होता है, अप्रॉक्स जो है 15 4 60, तो 15 मिनट्स के लिए आप जो है बाहर जा सकते हैं। बट टैप्लो डज नॉट मूव, तो टैप्लो वहां से क्या हुआ, मूव नहीं हुआ। तो मिली एश्योर्स हिम, अब मिली ने क्या एश्योर किया उसे, शी वुड टेक द ब्लेम, जो भी ब्लेम है वो अपने ऊपर ले लेंगी, शी शुड टेक द ब्लेम। शी टेक्स आउट अ प्रिस्क्रिप्शन, अब यहाँ पे किसके लिए बोला है, मिली ने क्या करा, एक प्रिस्क्रिप्शन निकाला फ्रॉम द बास्केट एंड रिक्वेस्ट टैप्लो टू ब्रिंग सम मेडिसिन्स फ्रॉम द केमिस्ट, कि तुम जो है कहाँ से, केमिस्ट की दुकान से गेट सम मेडिसिन। क्लियर? फॉर हर। तो क्लियर हो गया बच्चों यहाँ पे आंसर, क्रॉकर हैरिस, मिली क्रॉकर हैरिस एंड सेंड टैप्लो अवे, कैसे भेजा था, तो एक प्रिस्क्रिप्शन दिया उन्होंने और कहा कि गेट सम मेडिसिन फ्रॉम द केमिस्ट फॉर हर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ डज टैप्लो रिएक्ट टू मिलीज अराइव। अब टैप्लो का क्या रिएक्शन था जब मिली जो है एंटर करा उन्होंने, क्योंकि इससे पहले कौन थे, खाली दो थे, एक यंग टीचर थे फ्रैंक, और इसकी कन्वर्सेशन चल रही थी टैप्लो की, दोनों जो है बातें कर रहे थे, और उसी समय लास्ट में जो है मिली कैसे एंटर हुई, तो उनका क्या रिएक्शन था। क्लियर? तो टैप्लो थोड़े से नर्वस हो गए, क्योंकि वो किसकी बातें कर रहे थे, क्रॉकर हैरिस की बातें कर रहे थे, तो उन्हें लगा कि मे बी मिली ने सुन तो नहीं लिया, राइट। तो दैट इज व्हाई टैप्लो इज नर्वस। He is unable to control his emotions and whispers to Frank if he thinks she has heard their conversation. अब अपने इमोशंस को रोक नहीं पाए, क्योंकि एक बच्चे हैं, बच्चों को डर लगता है ना कि अगर टीचर ने सुन लिया मे बी उनका रिमूव जो है या प्रमोशन वो रोक देंगे, तो ताकि वाई टैप्लो कैसे थे, ही इज नर्वस, ही इज अनेबल टू कंट्रोल हिज इमोशंस, और विस्पर मींस स्पीक स्लोली, धीरे धीरे जो है किससे पूछ रहे थे, फ्रैंक से, if he thinks, और वो क्या सोच रहे थे, यदि जो है she has heard their conversation, कि कहीं मिली ने जो है उनका कन्वर्सेशन सुन तो नहीं लिया। टैप्लो feels that if she said, और क्यों पूछ रहे थे, उन्हें क्यों लग रहा था कि ये कन्वर्सेशन अगर सुन लिया है, उन्हें लगा कि अगर उन्होंने सुन लिया है मिली ने,
तो मे बी शी टेल्स, इसको बताएंगे मिस्टर क्रॉकर हैरिस को, और इसकी वजह से उनका रिमूव जो है मे बी रुक सकता है। तो टैब्लो फील्स दैट इफ शी टेल्स मिस्टर क्रॉकर हैरिस ही वुड लॉस हिज फॉर्म, मीन्स क्लास में जो है प्रमोशन नहीं होगा, मे बी जो है वो रोक देंगे अगर उन्होंने उनकी जो है इफ शी हर्ड द कन्वर्सेशन एंड टेल्स दैट कन्वर्सेशन टू मिस्टर क्रॉकर हैरिस। तो ये डर था उनको कि कहीं वो उनको जो है मिस्टर क्रॉकर हैरिस को बता देंगे और उनका जो प्रमोशन है वो रुक जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बच्चों, व्हाट डू यू गैदर अबाउट मिस्टर फ्रैंक फ्रॉम द प्ले। अब आपको क्या क्या बातें पता चलती है मिस्टर फ्रैंक के बारे में फ्रॉम दिस प्ले द ब्राउनिंग वर्जन, क्लियर। तो मेन कन्वर्सेशन यही चल रही है और मिस्टर फ्रैंक के बारे में आपको क्या पता चलता है, यंग टीचर है, साइंस टीचर है, एंड ही डज नॉट लाइक द सब्जेक्ट ही टीचर्स, और जो सब्जेक्ट वो पढ़ाते हैं वो उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। He also admits that he tells the result to the student before it is officially announced. Officially announced कब होता है, last day of the स्कूल या लास्ट डे ऑफ द टर्म, बट वो पहले ही बच्चों को जो है रिजल्ट बता देते थे। तो ये हमें पता चला उनके बारे में। मिस्टर फ्रैंक इज अ यंग टीचर, यंग साइंस टीचर। ही डज नॉट लाइक द सब्जेक्ट जो वो पढ़ाते थे, he teaches. He also admits that he tells the result of the students before it is officially announced by the headmaster. He feels envious, envious means jealous, Crocker Harris because Taplow likes him या other students like him. कि सारे स्टूडेंट उनको पसंद करते थे, even Taplow likes him, so that is why he jealous Crocker Harris. Clear? तो आंसर क्या है? Mr. Frank is a young science teacher. He does not like the subject he teaches. He also admits that he tells the result to the students before it is officially announced by the headmaster. हेडमास्टर जब ऑफिशियली इसको अनाउंस करता उससे पहले वो बच्चों को रिजल्ट बता देते थे, बट क्रॉकर हैरिस ऐसा नहीं करते थे। बट यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, हमें मिस्टर फ्रैंक के बारे में क्या क्या बातें पता चली है। और ही फील्स एनवियस किसे, ऑफ मिस्टर क्रॉकर हैरिस बिकॉज टैप्लो लाइक्स हिम, या यू कैन से कि अदर टीचर जो अदर स्टूडेंट्स है दे आल्सो लाइक मिस्टर क्रॉकर हैरिस। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, ये अभी हमने छोटे छोटे क्वेश्चन जो है डिस्कस करे, आई होप सारे बच्चों को आते होंगे, नहीं आते तो घर में जाके इसको एक दो बार रिवाइज करेंगे तो इट इज वेरी इजी फॉर यू टू लर्न, या फिर लॉन्ग टाइम तक जो है आपको लर्न रहेंगे। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बच्चों, कमेंट ऑन द एटीट्यूड शोन बाय टैप्लो टुवर्ड्स क्रॉकर हैरिस। अब आपको इसमें कमेंट करना है क्योंकि अभी हम बहुत डिस्कस कर चुके हैं टैप्लो और क्रॉकर हैरिस और फ्रैंक के बारे में, तो आई होप इट इज इजी फॉर यू टू राइट द करेक्ट आंसर। तो टैप्लो कैसा था, रिस्पेक्टफुल था किसके प्रति, टुवर्ड्स मिस्टर क्रॉकर हैरिस, एंड लाइक्स हिम फॉर हिज प्रिंसिपल, क्योंकि उसके उनके जो प्रिंसिपल्स थे जैसे हमने अभी पढ़ा था मिडिल एज थे और कैसे थे, वो थोड़े से स्ट्रिक्ट थे, डिसिप्लिन थे, तो ही लाइक्स हिम फॉर हिज प्रिंसिपल्स। He criticizes him for being a feelingless person. बस एक कमेंट करा था कि इनमें के अंदर जो है कोई फीलिंग्स नहीं है, राइट, yet regards him an extraordinary master. He is mortally afraid of him and dare not cut the extra work even on the last day of the term. Clear? Next question क्या है, Does Frank seem to encourage, ये अभी हमने ऑलरेडी एक बार ही डिस्कस कर चुके हैं, Frank seems to encourage Taplo's comments on Crocker Harris. जैसे हमने देखा था कि जब वो कॉपी कर रहे थे, उनकी नकल निकाल रहे थे, तो वो उनको एनकरेज कर रहे थे, रिपीट करने के लिए बोल रहे थे। He shows appreciation for Taplo's imitation. Imitation means तो कॉपी करना, किसी की नकल करना, of Mr. Crocker Harris and asks him to repeat it. तो इससे पता चल रहा है कि वो उनको एनकरेज करते थे, किस लिए एनकरेज करते थे, Taplo's comment on Crocker Harris. Frank tells Taplo not to keep a good joke narrated in the style of Mr. Crocker Harris to himself, but to tell it to others. अपने तक सीमित मत रखो, इसको सबको बताओ किस स्टाइल में मिस्टर क्रॉकर हैरिस। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बच्चों, व्हाट डू यू गैदर अबाउट क्रॉकर हैरिस फ्रॉम द प्ले। क्योंकि ये क्या है, हमारे इनडायरेक्ट जो है करेक्टर है, प्ले में जो है क्या है, इनडायरेक्ट करेक्टर है। कन्वर्सेशन मेनली किसके बीच में चल रही है बच्चों, फ्रैंक के
और टाप लोग भी, ये कई बार मैंने आपको बताया। और इनडायरेक्टली जो है कौन इन्वॉल्व हो रही है इसमें, क्रॉकर हैरिस। क्लियर? तो आपको क्या पता चलता है क्रॉकर हैरिस के बारे में, क्या इंफॉर्मेशन आपने गैदर करी है फ्रॉम द प्ले? तो मिस्टर क्रॉकर हैरिस कैसे हैं? अपीयर्स एज ए स्टैम्प मास्टर, ये मतलब बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे। हु इज अ मैन ऑफ प्रिंसिपल्स, कई होते हैं ना कि भाई नहीं हमने लेट आना है हमने, और बच्चों से जो है मजाक करते रहते हैं। तो अपने इनकी अपने प्रिंसिपल से कि किस तरह से हमें जो है फॉलो करते थे रूल्स को। जैसे अभी हमने पढ़ा कि फ्रैंक जो है साइंस के यंग टीचर थे, और रिजल्ट जो है ऑफिशियली कब अनाउंस होता था स्कूल मास्टर से, बट वो पहले ही बच्चों को बता देते थे। तो इनके कोई प्रिंसिपल नहीं थे, बट इनके प्रिंसिपल थे कि अकॉर्डिंग टू द जो है रूल्स के अकॉर्डिंग चलते थे, डिसिप्लिन थे, स्ट्रिक्ट थे। क्लियर? तो उन्हें जो है वो इज अ मैन ऑफ प्रिंसिपल्स एंड स्टिकलर टू द रूल्स। क्योंकि अगर टीचर हमारे जो है डिसिप्लिन नहीं होंगे, राइट, रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे, तो बच्चे कैसे सीखेंगे? राइट? तो टीचर के जो है एक प्रिंसिपल्स होने चाहिए अपने। तो यहाँ पे क्रॉकर हैरिस के क्या थे? अपने प्रिंसिपल थे। हु इज अ मैन ऑफ प्रिंसिपल एंड स्टिकलर ऑफ द रूल्स। ही बिलीव्स इन फेयर असेसमेंट। जैसे अभी हमने पढ़ा था कि एक दिन पहले जो है यस्टरडे टापलो ने जब उनसे पूछा था, तो उन्होंने कहा कि जितना तुम डिजर्व करते हो मैंने उतने ही नंबर दिए हैं, नो मोर नो लेस। ना ज्यादा दिए हैं ना कम नंबर दिए, जितने तुम डिजर्व करते हैं उतने ही मैंने तुम्हें नंबर दिए। क्लियर? तो इससे पता चलता है कि he believes in fair assessment. His students and his is not swayed by emotions, as a man is hardly human. He is not a sadist. तो sadist का मीनिंग आपको पता चल गया कि sadist किसको बोलते हैं, कि दूसरों को दुख करके या किसी को परेशान करके खुद प्लेजर फील करना, खुश होना, तो उसको बोलते हैं हम sadist. तो he is not a sadist but strict in performance of his duties even on his last day at school. ऐसा नहीं है कि रोज अभी उनको जो है नेक्स्ट डे उनको जाना था, कितनी तैयारी करनी थी क्योंकि लास्ट डे ऑफ द स्कूल था, बट स्टिल जो है उन्होंने अपने जो रूल्स बनाए थे और परफॉर्मेंस के प्रति जो है स्ट्रिक्ट इन परफॉर्मेंस ऑफ हिज ड्यूटीज इवन ऑन हिज लास्ट डे एट स्कूल व्हेन ही इज ओवर बिजी इन हिज ओन अफेयर्स। क्योंकि लास्ट डे पैकिंग करनी थी, सामान रखना था, इतने बिजी होने के बावजूद, और सारे काम जो है हम कहते हैं ना कि अगर हमें 1 महीने के लिए या 2 दिन के लिए भी बाहर जाना होता है, तो हम कहते हैं ना सारे काम को हम कंप्लीट कर ले अपने। क्लियर? तो सेम जो है ही इज ओवर बिजी इन हिज ओन अफेयर्स, ही डज नॉट नेग्लेक्ट हिज ड्यूटी टुवर्ड्स हिज स्टूडेंट। परंतु उन्होंने जो है अपने काम को प्रेफरेंस नहीं दी, उन्होंने अपने किसको प्रेफरेंस दी? अपने स्टूडेंट्स को प्रेफरेंस दी। ही डज नॉट नेग्लेक्ट हिज ड्यूटी टुवर्ड्स हिज स्टूडेंट। अपने स्टूडेंट्स के प्रति जो ड्यूटी थी उसको उन्होंने नेग्लेक्ट नहीं किया। जबकि ही वॉज कैसे थे? वो ओवर बिजी थे अपना काम करने के लिए, क्योंकि कौन सा दिन था? लास्ट डे ऑफ द स्कूल। क्लियर? तो बच्चों आई होप ये क्वेश्चन आंसर जो है आपके समझ में आ गया होगा। क्योंकि अगर चैप्टर समझ में आता है, एक सिंपल सा क्वेश्चन है, स्कूल का सीन है, लास्ट डे ऑफ द स्कूल है, और यहाँ पे जैसे हमने अभी डिस्कस करा है फ्रैंक वर्क किसने दिया है? मिस्टर क्रॉकर हैरिस। क्लियर? फ्रैंक कौन है? यहाँ पे साइंस टीचर है। टैप्लो कौन है यहाँ पे? स्टूडेंट। अब बात किसके बीच में चल रही है बच्चों? कन्वर्सेशन बिटवीन फ्रैंक एंड टैप्लो, और इनडायरेक्टली कौन इन्वॉल्व है उसमें? मिस्टर क्रॉकर हैरिस। और फोर्थ करेक्टर कौन है यहाँ पे? मिली क्रॉकर हैरिस, जो उनकी वाइफ है। क्लियर? और किस तरह से वो चाहती हैं कि ये जो है थोड़ा सा फ्रीडम ले, एंजॉय करे अपने फ्रीडम को एटलीस्ट। दैट इज व्हाई शी सेंट हिम टू गेट सम मनी, गेट सम मेडिसिन फ्रॉम द केमिस्ट। क्लियर? तो एक वो प्रिस्क्रिप्शन देती है और किस तरह से उसको बाहर भेजते हैं टू एंजॉय, क्योंकि चीफ पर्पस क्या था? सिंपल था कि ही एंजॉय हिज फ्रीडम। क्लियर?
तो ये बच्चों अभी हमने क्वेश्चन आंसर जो है डिस्कस करें। आई होप आप लोगों की समझ में आ गया होगा कि सैडिस्ट क्या होता है। छोटे छोटे क्वेश्चन है जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो आप लोग जो है इसको रिवाइज करें घर में। ठीक है बच्चों, तो अभी हमने जो है क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करे हैं। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, आप किस तरह से जो है टैप्लो फ्रैंक को मिले थे। इट इज वेरी इजी कि कहाँ मिले थे, स्कूल में मिले थे, क्यों मिले थे, क्योंकि उसको एक्स्ट्रा होमवर्क मिला था टू डू सम एक्स्ट्रा वर्क बाय, और किसने दिया था, बाय क्रॉकर हैरिस। तो इस तरह से अपने आप क्वेश्चन करें कि इसने क्वेश्चन पूछा है वेयर डिड टैप्लो मीट फ्रैंक, तो टैप्लो कहाँ मिले थे, तो अपने आप माइंड में आपकी पिक्चर बन जाएगी कि कहाँ मिले थे, स्कूल में मिले थे, क्यों मिले थे, क्योंकि इसको जो है थोड़ा एक्स्ट्रा वर्क मिला था, और किसने दिया था, क्रॉकर हैरिस ने। तो इस तरह से अपने आप जो है माइंड में अगर आप जो है क्वेश्चंस को पढ़ें और आंसर देने की कोशिश करें, तो अपने आप पिक्चर बन जाती है, अगर आपने ध्यान से चैप्टर सुना है तो। इन दैट केस क्लियर। तो जो हमने यहाँ पे समरी भी डिस्कस कर ली है, क्वेश्चन आंसर भी डिस्कस कर लिए हैं, मल्टी चॉइस क्वेश्चन भी हमने कंप्लीट कर लिए हैं। तो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस चैप्टर। तो पूरा हमने कंप्लीट कर लिया। वी कंप्लीटेड द चैप्टर, रिवाइज द चैप्टर एट होम एंड लर्न द क्वेश्चन आंसर। जो हमने यहाँ पे करें उनको लर्न करें, क्योंकि अभी आप लर्न करते हुए चलेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी एग्जाम में। क्लियर। तो बच्चों दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस